सो हे गाइस, मैं आपको बताऊंगा आज एक इंडिकेटर के बारे में जो आपको बहुत ही अच्छा एक्यूरेसी देगी और ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम में बहुत अच्छा रन करता है। इसमें स्कैल्पिंग के लिए आपको बहुत अच्छा मिलता है और मैं आपको बताऊंगा इसका रूल्स क्या है, कैसे यूज़ करना है। तो आप लोग शुरू से एंड तक अगर नहीं देखोगे तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा, ठीक है। कैसे क्या अप्लाई करना है, क्या करना है, सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए तब वीडियो को शुरू करते हैं। और मैं मोबाइल में इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग मोबाइल में ट्रेडिंग करते हैं तो इसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसे मैं लैपटॉप में भी इसको दिखा सकता था, बट कोई बात नहीं, आप लोग यहाँ पे देखो मैं कैसे अप्लाई करता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए। और अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करो। आपको एजुकेशन बहुत ही अच्छी से मिलेगी, प्राइस एक्शन के बारे में मिलेगा। अभी फ़िलहाल एक बात करते हैं यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी की जो फॉरेक्स और गोल्ड के लिए बहुत अच्छा वर्क करता है। आप इसको क्रिप्टो में, स्टॉक में भी ट्राई कर सकते हो, पर आप इसको डेमो में पहले टेस्ट कर लेना, ठीक है। मैंने यहाँ पे यूज़ किया है 3EMA जो आपको एक बहुत ही तगड़ा एक्यूरेसी के साथ आपको एक ट्रेड देता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ। जब हमारी वाइट लाइन ब्लू लाइन के नीचे आती है तो देखो एक सेलिंग मोमेंटम आता है। जब क्रॉस ओवर अपसाइड हो जाता है तो एक बाइंग मोमेंटम आता है, एक बहुत अच्छा बाय आता है, ठीक है। और ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम में इसका मैक्सिमम SL जो रहेगा आपका वो 40 पिप्स का रहेगा। मतलब समझ रहे हो आपको कितना अच्छा एक्यूरेसी मिलेगा, आप कितना अच्छा ट्रेड कर पाओगे। यहाँ पे मैंने 3EMA का यूज़ किया है जो कि आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस देगी, ठीक है। और ये जो ग्रीन लाइन देख रहे हो इसको हम लोग एज अ ट्रेंड के अकॉर्डिंग ट्रेड करने, मतलब अलग कंफर्मेशन के लिए रखे हैं, लेकिन मेन जो दो है वो है ये ब्लू लाइन और वाइट लाइन, ठीक है। इसको हम लोग यूज़ करेंगे। इसके रूल समझते हैं। सबसे पहला रूल है जब ये क्रॉस डाउन हो तब आप सेल करो, जब क्रॉस ओवर अपसाइड हो तो आप बाय करो, ठीक है। न्यूज़ के समय ट्रेड मत करो। मार्केट जब देखो कि एक ही जगह पे नाच रहा है तो वहाँ पे ट्रेड मत करो, ठीक है। ये सब रूल्स है जो आपको याद रखने चाहिए। शाम को जैसे न्यूयॉर्क सीजन के टाइम में इवेंट न्यूज़ वगैरह रहता है तो उस समय इसको अवॉइड करो ट्रेड करना। आप इसको मॉर्निंग में यूज़ करो, दोपहर में यूज़ करो। और को सबसे मेन चीज़ क्या है, मार्केट जब ऐसा ऊपर जाता रहे, ठीक है, एक अच्छा खासा ऐसे ऊपर गया है फिर क्रॉस डाउन दिया तब आप वहाँ पे सेल करो। ऐसा नहीं कि यहाँ से ऐसे गया क्रॉस ओवर हो गया तो बाई कर लेंगे, या ऐसे यहाँ से क्रॉस डाउन हो गया तो सेल करेंगे। एक अच्छा ऊपर जाएगा फिर क्रॉस डाउन देगा तो सेल करेंगे। एक अच्छा यहाँ से नीचे आएगा फिर क्रॉस अपसाइड करेगा तो बाई करेंगे। सिंपल ये रूल याद रखो, नहीं तो आपका लॉस होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो ट्रेड लेके मैं आपको 1-2 ट्रेड लेके दिखाता हूँ एज आ एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ से मार्केट गिरा है, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है, ठीक है। एक अच्छा फॉल आने के बाद क्रॉस ओवर हुआ है तो यहाँ पे बाय करना बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बाय करेंगे। यहाँ पे क्रॉस ओवर नहीं हुआ, इस कैंडल पे पता नहीं चल रहा है, इस कैंडल पे पता चल रहा है, देखो इतना गैप है तो यहाँ पे मैं बाय लगाता हूँ। अब SL का बात है, ठीक है। स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, तो स्टॉप लॉस हमेशा आप एक लो के नीचे रखो, लास्ट लो जो है वहाँ पे रखो क्योंकि वो सेफ जगह होता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे सेफ जगह ये है तो यहाँ रखेंगे। और दूसरा चीज़, अगर स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे देखो कितना हो रहा है, $4 का SL हो रहा है। अगर SL $5 टच कर जाता है या फिर 5 के अबव मिलता है तब आप ट्रेड मत करो। जैसे यहाँ पे SL मेरा $4 है तो मैं इसको ट्रेड कर सकता हूँ। और इसको 1:1 या 1:1.5 का आप लोग ईजिली आप इसको ट्रेड कर सकते हो, 1:1 या 1:1.5 का, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे जब तक एक ट्रेड चलता रहेगा, जैसे ये ट्रेड मान लो चल रहा है और आपको यहाँ से एक क्रॉस डाउन दे दिया तो आपको घबराना नहीं है। जब तक एक ट्रेड चलेगा आपका रिजल्ट नहीं आता SL या TP तब तक उस ट्रेड को नहीं बंद करना है, भले कहीं भी क्रॉस ओवर हो। ये सब चीज़ जो है आपको याद रखना चाहिए। अब देखो ये एक अच्छा फॉल आया, अब हमें चाहिए क्या, एक नीचे के साइड क्रॉस डाउन हो, तब हम लोग क्या करेंगे, सेल। जैसे कि यहाँ पे देखो एक अच्छा बाउंस होने के बाद यहाँ पे क्रॉस ओवर कर चुका है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सेल करेंगे। देखो इस जगह पे क्रॉस डाउन हुआ, यहाँ थोड़ा कंसोलिडेट हुआ, फिर पता नहीं किधर गया, पर यहाँ पे क्लियर दिख रहा है तो इधर एंट्री लेना बनता है। SL में जैसे कि बोला $4 का रहेगा तो लेंगे, नहीं तो अवॉइड करेंगे। देखो कितना मिल रहा है, 4, एग्जैक्ट 4 मिल रहा है तो ठीक है। अब 1:1 अगर करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे देखो इतना दूर आ रहा है और ट्रेड आपका क्या हुआ, रिजल्ट ये देखो, ट्रेड का रिजल्ट आपका एकदम विन हुआ, ठीक है। अब देखो फिर से एक अच्छा फॉल आया, हमें चाहिए क्रॉस अपसाइड। देखो यहाँ पे क्रॉस अपसाइड हुआ है, इस जगह पे नहीं हुआ लेकिन यहाँ पे हो चुका है। और एक फॉल भी आया है तो ये चीज़ याद रखना है, एक फॉल आने के बाद एक अपसाइड दिया है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखो जैसे इस जगह पे अपसाइड में हुआ,
ठीक है, यहाँ पे एंट्री पड़ जाएगा, यहाँ पे आप लोग एंट्री ले सकते हो। अब स्टॉप लॉस देखो, एक स्टॉप लॉस आपका जो है लो यहाँ पे है, ताकि आपका सेफ रहे ट्रेड, ठीक है, और ज़्यादा नहीं, $3 का रिस्क है। और टारगेट 1:1 बनाएंगे तो इतना दूर पे है। अब देखते हैं क्या होता है, एसएल जाता है या टारगेट होता है। जब तक एक रिज़ल्ट नहीं आएगा आपको ट्रेड क्लोज नहीं करना है। भले देखो यहाँ पे आप दिया, यहाँ पे डाउन दिया, यहाँ पे आप दिया, उससे कोई मतलब नहीं। जब तक मेरा ट्रेड रिज़ल्ट नहीं देगा तब तक हमको क्रॉस ओवर से कोई मतलब नहीं है। देखो इस ट्रेड का अभी भी चल ही रहा है, और देखो यहाँ पे जाके हम लोग को रिज़ल्ट मिला है, तब जाके हम लोग अब नेक्स्ट एंट्री को फाइंड करेंगे कि नेक्स्ट एंट्री कहाँ पे लेना है। तो देखो यहाँ पे बीच में कोई भी क्रॉस डाउन नहीं हुआ है, यहीं से मार्केट ऊपर चला गया है, ठीक है। ये ब्लू लाइन नीचे है और यहाँ पे क्रॉस डाउन हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये समझने वाला जगह है, ये समझने का जगह है। यहाँ पे देखो एक क्रॉस डाउन हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग सेल अगर लगाते हैं तो क्रॉस डाउन कहाँ हुआ है, इस जगह पे क्रॉस डाउन हुआ है ना। यहाँ पे एसएल रखेंगे, लास्ट है तो यहाँ पे होगा जो एसएल जा रहा है। चलो कोई बात नहीं, एक एसएल गया है। और फिर देखो एक अच्छा मूव आया है, हमें चाहिए एक क्रॉस डाउन, जो यहाँ पे हमें मिल चुका है। ये देखो एक क्रॉस डाउन हो चुका है, यहाँ पे नहीं, इस जगह पे क्लियर दिख रहा है। यहाँ लेंगे एंट्री और एसएल कोशिश करेंगे कम होने का, तो $3.5 का एसएल है, टारगेट 1:1 बनाएंगे। देखते हैं क्या होता है ये ट्रेड, ठीक है। और जब तक मेरा रिज़ल्ट नहीं आता मुझे कोई मतलब नहीं है, मार्केट ऊपर जाए नीचे आए हमको कोई मतलब नहीं है। मुझे चाहिए मेरा एसएल चला जाए या मेरा टारगेट चला जाए, ठीक है। मैं इसको होल्ड करके हूँ, अब देखते हैं क्या होता है। सो गाइस देखो एक लंबे समय के बाद, इतना देरी होल्ड करने के बाद मेरा ये ट्रेड जो है सक्सेसफुल हो गया है। तो देखो कैसे इसको इस्तेमाल करना है मैं आपको बहुत ही अच्छे से बता रहा हूँ, और इसको भी आप लोग ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा। इस तरह से आप लोग यूज़ करो। और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो ग्रीन लाइन है ना, ये जो है ये जब ऊपर रहेगा ना तो आप सेल पे फोकस करोगे तो आपका ट्रेड ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि देखो ये अभी ऊपर है तो यहाँ पे देखो सेलिंग मोमेंटम है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो, ये देखो ये जैसे ही ग्रीन लाइन के ऊपर चला गया तो मार्केट देखो अब बाइंग में है, ये देखो बाइंग जा रहा है ना। अब देखो जैसे ही ग्रीन लाइन के नीचे आएगा, आने दो इसको, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो जैसे नीचे आया, ये देखो यहाँ पे नीचे आ गया ना, देखो मार्केट जो है सेलिंग में गिरना स्टार्ट हो गया, देखा। अब जैसे ही ऊपर ब्रेक किया देखो बाइंग में जाना स्टार्ट हो गया, फिर जैसे ही नीचे ब्रेक किया देखो सेलिंग में जाना स्टार्ट हो गया, ऊपर ब्रेक किया तो बाइंग में जाना स्टार्ट हो गया। ये देखो क्या तगड़ा बाइंग आया, ये देखो यहाँ पे क्या तगड़ा बाई आया है। तो ये ग्रीन लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाकी ये जो आपको दिख रहा होगा ब्लू लाइन और वाइट लाइन, ये भी बहुत ही तगड़ा इस्तेमाल कर सकते हो आप इसको स्कैल्पिंग के लिए। बहुत ही मस्त इंडिकेटर है। यहाँ पे देखो जैसे कि क्रॉस अप हुआ तो मार्केट अप साइड गया। क्या यहाँ पे देखो इस साइड में अगर यहाँ पे हम लोग बाई करते हैं, एसएल यहाँ पे रखते हैं, देखो बड़ा एसएल हो जा रहा है ना, तो एसएल यहाँ पे रखेंगे क्योंकि ये भी एक पुल बैक है, तो यहाँ पे भी 1:1 का हिट होगा। फिर देखो यहाँ पे क्रॉस डाउन मिला है तो इसको भी ट्रेड करेंगे तो ईजिली यहाँ पे भी 1:1 ईजिली हिट होगा। ओहो यहाँ ये ट्रेड नहीं होगा क्योंकि ये ट्रेड का एसएल $6, हमें 4 चाहिए, तो ये ट्रेड नहीं होगा, इसको हटा देते हैं। पर आपको देखो ये कैसे वर्क कर रहा है। आप ये ग्रीन लाइन पे भी ट्रेड कर सकते हो, और ये जो मैं क्रॉस ओवर बताया उस पर भी ट्रेड कर सकते हो 1 मिनट का टाइम फ्रेम में। जैसे ये डाउन आएगा, ग्रीन लाइन के नीचे कैंडल आएगा, देखो मस्त सेलिंग जा रहा है, और जैसे ही ग्रीन लाइन के ऊपर क्लोज होता है तो एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिलता है। और ये देखो ये साइडवेज से मैं बचने बोलता हूँ, ये मार्केट के समय बहुत ही दिक्कत करता है। देखो यहाँ पे टेस्ट करके नीचे आ रहा है, टेस्ट करके नीचे आ रहा है, टेस्ट करके नीचे आ रहा है, जैसे ही ऊपर ब्रेक करके ऊपर गया देखो अब बाइंग जा रहा है, देखो अब बाइंग जा रहा है, देखो कितना बाई गया है। अब जैसे देखो नीचे देखो यहाँ पे ब्रेक करके नीचे आया तो देखो कितना सेलिंग जा रहा है ना। अब देखो ब्रेक करके ऊपर गया तो इसी को टेस्ट करके देखो कितना ऊपर जा रहा है। तो ये इंडिकेटर कॉम्बाइन करके मैं बहुत अच्छा एक चीज़ बनाया हूँ। और चलिए आप बात कर लेते हैं ये कौन कौन सा EMA का वैल्यू है। तो देखो सबसे पहले आपको इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, आपको आ जाना यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू का इंडिकेटर पे, ठीक है, और यहाँ से सेट करना है इंडिकेटर, और यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो 3 EMA, ठीक है, यहाँ 3 EMA सर्च करते हैं, ठीक।
और इसको हम लोग ऊपर में जो है इसको ऑन कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सेटिंग करेंगे। यहाँ पे देखो पहला लेंथ में देंगे हम लोग 5, दूसरा लेंथ में देंगे हम लोग 15 और तीसरा लेंथ 200 रहने देंगे। स्टाइल में कर देंगे जो हमारा ये है 5 वाला लाइन है उसको वाइट कर देना है अगर बैकग्राउंड ब्लैक है तो। और जो यहाँ पे 50 जो लिखा है जो हम लोगों ने 15 किया है इसको मैं ब्लू कर देता हूँ। और जो हम लोग का ट्रेंड पता करने के लिए उसको मैं ग्रीन कर देता हूँ। ये देखो हो गया सेटिंग डन। अब देखो लग गया यहाँ पे सारा कुछ। इसको कितना अच्छा से आप यूज़ कर सकते हो मैं इसको थोड़ा आपको चला के भी दिखाता हूँ। ये देखो जैसे कि यहाँ पे अब देखो थोड़ा इसको बढ़ा देते हैं ताकि टाइम बच जाए। ये देखो इसको रिस्पेक्ट किया, आप लोग देख रहे हो यहाँ पे देखो रिस्पेक्ट किया इस ग्रीन लाइन को जो हमारा 200 EM है हम लोगों ने सेट किया है। अब देखो जैसे ये ब्रेक करके नीचे आएगा ना, यहाँ पे देखो क्रॉसओवर हुआ है फिर मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है, साइडवेज मार्केट चल रहा है और यहाँ पे मैं आपको बहुत ही अच्छा चीज़ बता रहा हूँ तो आप लोग चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो। ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारा इसको ब्रेक करके नीचे आया, ये लिक्विडिटी लिया फिर इसी को टेस्ट करके ऊपर जा रहा है। अगर आप ट्रैप ट्रेडिंग जानते हो तो इसको आप लोग ईजिली कैप्चर कर सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं। चलो देखो ब्रेक कर दिया ना, बड़ा कैंडल से ब्रेक किया तो अब देखो अब नीचे की तरफ मूवमेंट देखो, बस देखो देखो नीचे जा रहा है। अब अगर ऊपर में क्लोजिंग हुआ 1 2 कैंडल 3 कैंडल तो ऊपर जाना शुरू कर देगा। देखो अभी नीचे है तो देखो सेलिंग कितना अच्छा आ रहा है। देखो ऊपर बंद हुआ तीसरा कैंडल, देखो अब ऊपर जा रहा है। देखो टेस्ट करके नीचे क्लोजिंग हुआ नीचे आ रहा है। मतलब ये जो है आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा तो आप इसको दोनों को कंबाइन करके यूज़ करो। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर से बताना और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना।